वर्ष के बाद जब नई मूर्तियां हम ले आते हैं तो उन पुरानी मूर्तियों का हम सही ढंग से विसर्जन करें। सबका प्रयास होता है, लेकिन जीवन इतनी भागदौड़ वाला है, इतनी व्यस्तता जीवन में रहती है कि वो सही समय पर सही जगह पर विसर्जन नहीं हो पाता। मजबूरी में हर व्यक्ति कभी उसको सड़क पर रख देता है, कभी पेड़ के नीचे रख देता है, कभी किसी भी मंदिर पर रख देता है जहाँ पर उसको रखने की उचित व्यवस्था नहीं होती। ऐसे में उन हमारी मूर्तियों का अपमान होता है, हमारे उस भाव का अपमान होता है जिस भाव से हम ईश्वर को मानते हैं, हम ईश्वर को पूजते हैं। एक स्थिति ये होती है कि ऐसे लोग जो सनातन के मानने वाले नहीं हैं वो हमारे धर्म का उपहास उड़ाते हैं। वो उपहास ना उड़ा पाएं और हम सब विधि विधान से अपने द्वारा पूजित मूर्तियों को विसर्जित कर सकें, इसके लिए अभियान प्रारंभ किया गया। मंगल मान कर तो रहे थे, भारत के बहुत से लोग कर रहे हैं, लखनऊ के बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन उन सबको एक साथ जोड़कर विधिवत तरीके से मूर्तियां विसर्जित हों। आज उसी कड़ी में मंगल मान अभियान के अंतर्गत ये ऐशबाग का ऐतिहासिक रामलीला मैदान है, इसमें ये मूर्तियां विसर्जित हो रही हैं। आपने देखा सैकड़ों हजारों मूर्तियां यहाँ पर अभी विसर्जित हुई हैं। इसी प्रकार के 8 केंद्र पूरे लखनऊ में जून के हिसाब से बनाए गए हैं। सभी जगह मंगल मान अभियान द्वारा मूर्तियां एकत्रित हो रही हैं और बारी बारी सभी केंद्रों पर उनका विसर्जन होगा। मंगल मान अभियान के कार्यकर्ता और नगर निगम के अच्छे अधिकारी कर्मचारी मिल करके इस अभियान को उचित दिशा में ले जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मंगल मान अभियान का उद्देश्य है कि हर दिन मंगल हो, हर दिन बड़ा मंगल हो और बड़े मंगल से राष्ट्र मंगल हो और सबका मंगल हो, ये है मंगल मान अभियान। तो ये मंगल मान सबको जगाने वाला अभियान है। हर नागरिक को वो सब जगें और अपनी जिम्मेदारी को समझ करके इस काम को आगे करें। इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर विसर्जन किया मूर्ति। ये जो विसर्जन का कार्यक्रम का आपने भी कहा कि मूर्तियाँ लोग पेड़ के नीचे और घरों के बाहर रख देते हैं, जिस तरह अपमान होता है लगातार ना, दूसरे लोगों को करते हैं, उसको लेकर के हर जनता के बीच किस तरह से संदेश पहुँचाएंगे और कैसे लोगों को जागरूक करेंगे? कुछ जगह पे लाउड स्पीकर या कोई पंपलेट वगैरह उसका कुछ विकल्प किया गया है? देखिए, मंगल मान एक संगठन है, उसने 156 केंद्रों पर एकत्रीकरण स्थल बनाए हैं जहां पर मूर्तियां एकत्रित हो रही हैं पूरे लखनऊ में। हम 156 तो आपको बता रहे हैं जिसकी सूची है, और ये अभी और बढ़ गई, जो अभी हम लोगों ने उसको जोड़ा नहीं, लगभग 175 के ऊपर जा रही है ये संख्या जहां पर मूर्तियां एकत्रित हो रही हैं। इसके अलावा भी कम से कम 50 से 100 संस्थाएं ऐसी हैं जो काम कर रही हैं। सनातन धर्म फाउंडेशन है, सीताराम संस्था है, बहुत से ऐसी संस्थाएं जो इस काम में लगी हुई हैं। उन सबको भी जोड़ते हुए जो ये हमारा प्रयास है, आप सबके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हर व्यक्ति जागरूक हो, इसी के लिए ये अभियान चलाया। इनको एकत्रित करने के लिए कुछ वाहन लगाए गए होंगे? कितने वाहन अब तक के लगाए गए हैं? 16 वाहन नगर निगम की तरफ से लगाए गए, जो हमारी संस्थाएं काम कर रही हैं उनके द्वारा अपने व्यक्तिगत वाहन लगाए गए। मुझे लगता है 50 के आसपास वाहन इस पूरे कार्य में पिछले कई दिनों से लगे हैं और अभी लगे रहे। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, लेकिन आपने बताया कि लाखों की तादाद में इकट्ठा कर ली। बिल्कुल। तो क्या लगता है ये मुहिम आगे तक के और बिल्कुल चलेगी। हमारा प्रयास होगा कि एक सप्ताह के अंदर, 10 दिन के अंदर हम लोग सभी जोन में ये मूर्तियों को विसर्जित करें, और अगर आवश्यकता पड़ेगी यहीं पर, मान लीजिए ऐशबाग में जोन 2 में भी आवश्यकता पड़ती है, एक सप्ताह के बाद पुनः इसको किया जा सकता है। जैसी आवश्यकता होगी वैसा करें।